अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया था कि हम अपने इस चैनल पर जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट्स निकली हैं उसके लिए एक फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कि एक वीडियो हो चुका है और आज ये दूसरा वीडियो है। हमने जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन उठाया है और उसका टॉपिक नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नंबर सिस्टम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वी रिवर्स द डिजिट्स ऑफ द नंबर 13 द इंक्रीजेस, असल में यहाँ पे होना चाहिए इट इंक्रीजेस बाय 18, हाउ मेनी अदर टू डिजिट नंबर्स इंक्रीज बाय 18 व्हेन देयर डिजिट्स आर रिवर्स्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 को अगर हम रिवर्स करें, इसके डिजिट्स, इसमें दो डिजिट्स हैं 1 और 3, अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये बन जाता है आपका 31। तो 31 में से जब 13 को हम माइनस करते हैं तो ये निकलता है 18, यानी डिजिट्स रिवर्स करके जो नंबर बनता है उसका और ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस है वो है 18। तो ऐसे और कितने पेयर्स, कितने नंबर्स और होंगे ऐसे टू डिजिट नंबर जिनके डिजिट्स को हम उल्टा करें तो वो 18 ज़्यादा हो जाए, 18 इंक्रीज हो जाए। तो इसका सिंपल तरीका है ये निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा नंबर 13 था, तो इसमें से हम देखते हैं कि 1 और 3 का डिफरेंस हम देखते हैं। ये दो डिजिट्स हैं 1 एंड 3, इनका डिफरेंस क्या निकलता है, यानी अगर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 2 निकलता है इनका डिफरेंस। ऐसे कौन से टू डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स की डिफरेंस 2 हो? ऐसे कौन से और टू डिजिट नंबर्स हैं जिनकी डिफरेंस, जिनके डिजिट्स की डिफरेंस 2 हो? तो वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वो कौन कौन से हैं। एक तो 24 है, इसमें 2 और 4 की डिफरेंस 2 निकलती है। इसी तरह से 35 है, इसी तरह से 46 है, इसी तरह से 57 है और 68 है, ठीक है, और 79 है, ठीक है। ये 6 नंबर्स हैं 13 के बगैर जिनके डिजिट्स की डिफरेंस 2 है, यानी जिनके डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर 2 आता है। यहाँ 4 में से 2 निकालें तो 2 आएगा, 5 में से 3 निकालें तो 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा, 7 - 5 2 आएगा और 8 - 6 भी 2 आएगा, इसी तरह से 9 - 7 भी 2 आएगा। तो ये 6 नंबर्स हैं टोटल टू डिजिट नंबर्स 13 के बगैर जिनकी डिजिट्स की डिफरेंस 2 आती है। तो इन्हीं को जब हम रिवर्स कर देंगे, जैसे 24 का 42 हम बना दें तो 42 और 24 की डिफरेंस 18 है। इसी तरह से 35 का क्या बन जाएगा 53, उसकी भी डिफरेंस जब हम 35 और 53 की डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 18 आ जाएगी। इसी तरह से 46 का 64 बनता है, इनकी डिफरेंस भी 18 है। 57 का 75 बनता है, इनकी डिफरेंस भी 18 है। 68 का 86 बनता है, इनकी डिफरेंस भी 18 है। 79 का 97 बनता है, इनकी डिफरेंस भी 18 है। तो ये 6 नंबर्स हैं 13 के बगैर जिनकी डिजिट्स को हम रिवर्स करें तो फर्क जो है वो 18 का आएगा। तो 6 इसका आंसर है, ठीक है, 6। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट द 8 डिजिट नंबर 85264x16 इज डिविजिबल बाय 8। ये एक नंबर दिया गया है आपका 85264x16, x भी एक डिजिट ही है। तो ये बता रहा है कि x का वैल्यू निकालो, x की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा ताकि ये 8 डिजिट नंबर जो पूरा बने ये 8 के साथ डिवाइड हो जाए। 8 के साथ ये डिवाइड होना चाहिए। अब 8 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं वो हमें पहले सीखना है। उसके लिए हम चलते हैं एक अलग स्लाइड पर, वहाँ देखते हैं हम यहाँ पे सीखेंगे कि कौन से नंबर्स के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 के साथ कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं। 2 के साथ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट डिजिट इवन हो और 0, या तो आखिरी डिजिट नंबर का इवन होना चाहिए, इवन मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में इवन नंबर कौन से होते हैं, या 0 हो, वो नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे 30 है, 30 के लास्ट पे 0 आता है, ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 4 5 6 लास्ट पे 6 आ रहा है, ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 इवन है। लेकिन 3 7 3 अगर ये नंबर होगा तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट पे 3 आ रहा है जो कि इवन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं 3 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है जिसके सम ऑफ डिजिट्स, ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स को प्लस किया जाए आपस में तो वो जो है वो 3 के टेबल में आ जाए, डिविजिबल बाय 3। तो इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे 4 4 2 6 है, 4 2 6। तो ये एक नंबर है, इसके डिजिट्स को हम प्लस करते हैं। वो कैसे कीजिए, 4 + 2 + 6 वो कितना बन जाएगा, 4 2 6 और 6 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो ये नंबर जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 के साथ कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो 4 के साथ वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। आखिरी के 2 डिजिट्स जो नंबर बनाते हैं वो नंबर अगर 4 के टेबल में आ गया तो 4 के साथ वो सारा नंबर डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 5 3 2 ये एक नंबर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट हमने देखने वो कौन से हैं, 3 2। ये क्या नंबर बनाते हैं, 32। 32 4 के टेबल में है, हाँ बिल्कुल है। तो ये नंबर जो है 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो 5 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिर पर लास्ट
डिजिट इज 5 और 0, जिसके आखिर पर 5 आ जाए या 0 आ जाए, वो नंबर जो है 5 के साथ डिवाइड हो जाता है। 6 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 6 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। जो 2 के साथ भी डिवाइड हो जाए और 3 के साथ भी डिवाइड हो जाए, वो 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 7 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जिसके डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स रिपीटेड इन द मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल में जिसके डिजिट्स रिपीट हो जाएं, वो 7 के साथ डिवाइड हो जाता है। जैसे एक नंबर ऐसे होगा, अगर 4 4 4 4 4 4, तो ये 6 बार 4 आ गया, ये नंबर 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से एक और नंबर हम लिखते हैं 7 3 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 3, तो ये 12 बार ये 3 इसमें रिपीट हुआ है, तो ये भी 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 8 के साथ कौन सा डिवाइड होता है? तो 8 के साथ वो नंबर डिवाइड होगा जिसमें नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, जिसके आखिरी 3 डिजिट्स का जो नंबर बनता है वो 8 के टेबल में आ रहा हो। जैसे 354968, 354968 जो नंबर है, इसका जो आखिरी के 3 डिजिट है 968, ये देखना है 8 के टेबल में आता है या नहीं। अगर ये 8 के टेबल में आता है तो ये नंबर जो है ये डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ। इसी तरह से आप देखते हैं 9 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है? तो ये बिल्कुल 3 की तरह है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर इसके भी डिजिट्स को प्लस किया जाए, डिविजिबल वो 9 के टेबल में होंगे, तो ये पूरा नंबर 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4536, इन 4 डिजिट्स का सम हम देखें तो ये कितना बनता है? 18, तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा नंबर 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 10 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट इज 0, जिसके लास्ट में 0 हो, उसके बगैर कोई भी नंबर 0 10 के साथ डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 2 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट पे इवन डिजिट हो या 0 हो। 3 के साथ वो होता है जिसके सारे डिजिट्स को प्लस करके जो आंसर आए वो 3 के टेबल में होता हो, तो वो नंबर 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 4 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जो जिसके आखिर के 2 डिजिट जो नंबर बनाए, अगर वो 4 के टेबल में आ रहा है तो ये 4 के साथ पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर के आखिर पे 5 या ये 0 आ जाए वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और जो नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड होता हो वो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 7 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जिसमें एक ही डिजिट 6 बार 12 बार 18 बार 6 के मल्टीपल में रिपीट हो रहे हों। 8 के साथ वो नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिर के 3 डिजिट, जैसे यहाँ पे लिखा है 968, आखिर के 3 डिजिट जो नंबर बनाए वो अगर 8 के टेबल में आ रहा हो तो वो पूरा नंबर 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 9 के साथ वो नंबर डिवाइड होगा जिसके सम ऑफ डिजिट्स, जिसके डिजिट्स को प्लस करके जो आंसर है वो 9 के टेबल में हो तो वो नंबर 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 10 के साथ सिर्फ वो नंबर डिवाइड होगा जिसके आखिर में 0 आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 85264x 85264x16, ये 8 के साथ डिवाइड का होना चाहिए। ऐसा एक नंबर हमें x की जगह पे लाना है। ऑप्शंस क्या हैं? 1 3 2 5। पहले हम 1 यहाँ पे लाके देखते हैं। तो 8 के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है? वो जिसके आखिर के 3 डिजिट्स 8 के साथ डिवाइड हो जाएं। 3 डिजिट्स जो आखिर के हैं वो जो नंबर बनाते हैं वो 8 के साथ अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 8 के साथ डिवाइड होगा। तो आखिर के 3 डिजिट्स क्या हैं? x16, तो x की जगह पर हम ये सारे ऑप्शंस लगा के देखेंगे क्योंकि वो 8 के साथ डिवाइड होता है या नहीं। 116, पहले हम 1 लगाते हैं x की जगह, तो ये बन जाएगा 116, जो कि 8 के साथ डिवाइड नहीं होता, ये 8 के टेबल में नहीं आता है। 3 लगाते हैं, 316, तो ये भी 8 के टेबल में नहीं आता है। 2 लगा दें तो 216, ये जो है ये बिल्कुल 8 के टेबल में आता है। तो 216 यानी x की जगह 2 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप अलग अलग चेक कर सकते हैं। 116 को 8 के साथ डिवाइड करके तो ये आएगा 8 116, 8 1 8, यहाँ से बचेंगे 3, ये 36 बन जाएगा। 8 4 32, वहाँ पे 4 जो है रिमाइंडर बच जाता है, तो ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से 316 भी नहीं होता। इसी तरह से 216 जो है वो हो जाता है। 216 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 16, यहाँ से 5 बचे तो ये 56 बन, 8 7 56, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इस तरह से 216 जो है वो डिवाइड हो जाता है 8 के साथ, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर तब डिवाइड होगा 8 के साथ जब x की जगह पे 2 होगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ये एक और किस्म का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 432 रेज टू पावर 412 इंटू 499 रेज टू पावर 431। इसको सीखने के लिए भी हमें थोड़ा अलग स्लाइड पर समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यूनिट डिजिट ऐसे नंबर्स का जब हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करना होता है। अगर बेस का यानी जो ये वाला नंबर लिखा हुआ है आपका 432 रेज टू पावर 412, तो यहाँ पे 432 बेस है और 412 ये पावर है। तो इतना बड़ा पावर है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करने बैठ जाएंगे तो ये पूरी रात लग जाएगी। इसलिए इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना पड़ता है और उसके लिए आसान तरीका है, वो हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं।
जहाँ पे बेस बेस जो कि हमने देखी, यहाँ पे बेस क्या है 432। बेस का आखिरी डिजिट अगर 0 1 5 6 हो, बेस का आखिरी डिजिट अगर 0 1 5 या 6 हो, तो उसका कुछ भी पावर हो, पावर चाहे कुछ भी हो, उसके आंसर का यूनिट डिजिट यानी आखिरी डिजिट, उसके आंसर का भी यूनिट डिजिट जो है वो सेम आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 326 पावर 48, तो पावर चाहे कुछ भी हो, आखिरी डिजिट अगर 6 है तो जो आंसर आएगा उसका भी आखिरी डिजिट 6 ही होगा। आखिरी डिजिट 5 है तो आंसर जो आए उसका भी आखिरी डिजिट 5 होगा। वही आखिरी डिजिट हमें यहाँ पे ढूंढना है। इसके बगैर अगर और कोई नंबर आखिर पे होगा, जैसे 2 3 4 7 8 9, अगर इनमें से कोई आखिर पर आ गया तो क्या करना पड़ता है फिर, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3218 रेज टू पावर 371, ठीक है। 371 पावर है 3218 का, तो इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 8 आ गया लास्ट डिजिट, तो इसका जो आंसर निकलेगा उसका आखिरी डिजिट 8 नहीं होगा, क्योंकि वो इस केस में है कि अगर 0 1 5 6 लास्ट में इनमें से कोई आ जाए तो फिर आंसर का लास्ट डिजिट सेम होता है। लेकिन अगर 8 आ गया तो इसका जो आंसर होगा उसका आखिरी डिजिट 8 नहीं होगा। इसमें हमें करना पड़ता है ये कि पावर को 4 के साथ डिवाइड कर दो, पावर को 4 के साथ डिवाइड कर दो। ये तो ये बन जाएगा 4 1 4 4 9 36, ये यहाँ पे एक जाएगा, इसमें ये 11 बन जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा आपका 3। वही 3 जो है वो अब पावर देना है किसको, आखिरी डिजिट को। आखिरी डिजिट कौन सा है 8, तो 8 को हम पावर देंगे 3, ये बन जाएगा 8 8 64, 64 8 512, तो ये बन जाएगा आपका 512। तो इसका आखिरी डिजिट क्या है 2, तो यही लास्ट डिजिट निकलेगा आपके आंसर का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जहां पर रिमाइंडर कुछ भी ना है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपने आखिरी डिजिट को पावर 4 देना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए वापस चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा नंबर है 432 पावर 412, तो लास्ट पे क्या आ गया 2। अगर 0 1 5 या 6 होता तो सेम ही यूनिट डिजिट होता हमारे आंसर का, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 को हमने क्या करना है, इसका पावर 4 के साथ डिवाइड कर देना है। पावर क्या है 4 4 1 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4 4 0 0, ये 12 बन गया, 4 3 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो 0 के केस में मैंने क्या बोला था, क्या करना है कि आखिरी डिजिट जो है 2, इसको पावर दे देना है 4, तो 2 का पावर 4 बन जाता है 2 2 4 2 8 2 16, तो इसका आखिरी डिजिट आपका 6 हो जाएगा। और दूसरा नंबर आपका क्या है, इंटू 499 पावर 431, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ गया 9, तो इसका भी पावर जो है वो 4 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 431 को 4 के साथ डिवाइड करें, 4 1 4 4 0 0, ये 31 बन गया, 4 7 28, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा आपका 3। तो ये 3 पावर देना है आपको किसमें 9 में, 9 का पावर 3, ये बन जाता है आपका 9 9 81 9 729, तो इसका आखिरी डिजिट आपका हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 का आखिरी डिजिट 6, ये 729 बन जाएगा, इसका आखिरी डिजिट हो जाएगा आपका 9, तो 6 9 54, 54 का आखिरी डिजिट क्या है 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी डिजिट ही हमने देखना था ना, यूनिट डिजिट मतलब आखिरी डिजिट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नीचे दिया है इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। बहुत सारे ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस, यहाँ पे डिवीजन का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे डिवीजन का दोबारा। तो इसको समझने के लिए भी हम एक अलग स्लाइड लेंगे। इसको समझने के लिए आपने एक रूल याद रखना है, उस रूल का नाम है वी बॉड मास। वी बॉड मास, वी का मतलब होता है वेनक्यूलम। वेनक्यूलम क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको एक्सप्रेशन दी हुई है 3 + 2 + 6 - 8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ऊपर एक लाइन पड़ी हुई है 8 और 2 के, तो इसका मतलब सबसे पहले आपने यही वाला ऑपरेशन करना है, इसी ऊपर वाली लाइन को कहते हैं वेनिक्यूलम। ठीक है, वेनिक्यूलम। इसके बाद है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कर्व्ड हो, जो भी वो पहले हटा देना है, ब्रैकेट ऑफ कर देना है। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ऑफर ऑफ, यानी ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो नंबर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उस तरह से ब्रैकेट जो है वो हट जाएगा। बी से आ जाएगा आपका ब्रैकेट, ओ से आ जाएगा आपका ऑफ, डी से आ जाएगा आपका डिवाइड, एम से आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ए से आ जाएगा आपका ऐड, और एस से आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है वी बॉड मास। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 255 - 55, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वी, वो मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ वी बॉड मास दोबारा से, वी बॉड मास। तो पहले हमें क्या देखना है वी, वेनक्यूलम, वेनक्यूलम ऊपर में जो लाइन पड़ी होती है वो यहाँ पे नहीं है, तो चलते हैं ब्रैकेट पे। ब्रैकेट है, बिल्कुल है, तो ब्रैकेट पहले हटा देते हैं। ब्रैकेट का ऑपरेशन क्या है 255 - 55, तो ये बन जाएगा आपका 255 में से 55 निकाले तो ये 200 बन जाएगा आपका,
200। उसके बाद है डिवाइड 4 इंटू 15 माइनस 504 डिवाइड 3। तो पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट ऑफ कर दिया हमने, ब्रैकेट में 255 माइनस 55 था, उसका आंसर निकल गया 200। अब उसके बाद क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड दो जगह पर है, यहाँ भी और यहाँ पर भी, तो ये हम डिवाइड कर देते हैं। 200 डिवाइड बाई 4 आपका बन जाएगा 50 इंटू 15 माइनस, तो 504 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 168। ठीक है, 168। तो उसके बाद क्या है, एम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 15 और 50 को, तो ये आपका निकल जाएगा 750 और माइनस 168 करें तो ये बन जाएगा आपका 582। तो ये 582 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक रूल आपको याद रखना है, वी BODMAS। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपकी आज की प्रैक्टिस सीरीज का, वो है 81.84 प्लस 118.16 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2 प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है। तो यहाँ पे है आपका 81 प्लस 84 प्लस 118.16, तो ये बन जाएगा 200। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, ये बन जाएगा 125, 5 5 25 25 5 125 इज इक्वल टू, इस साइड पे है 1.2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.4। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये पता नहीं क्या है। 200 डिवाइड बाई 125, ये बन जाएगा आपका 1.6 और यहाँ पे है 2.4 प्लस समथिंग, तो 2.4 को जब हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1.6 माइनस 2.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 1.6 में से 2.4 को निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस 0.8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर निकला, माइनस 0.8, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस जो है ख़त्म होते हैं। तो ये आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के कौन से नंबर के साथ कौन सा नंबर डिवाइड होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया आपको। यहाँ पे मैंने आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका बताया है, और यहाँ पे मैंने ये रूल बताया है वी BODMAS वाला। तो थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें।